प्रभु गणाचार्य स्वामी राजसागर जी महाराज की, शुद्धिका माता जी की, शुद्धिका माता जी सभाई धर्म जी, सभी लोगों से आगे अपना स्वागत। चैत्यालयों की पंचमेरु के 80 दिन चैत्यालयों की 30 चौबीसी के 720 तीर्थंकरों की परम पूज्य गणाचार्य श्री स्वामी राजसागर जी महाराज की शुल्केश्वर विस्मृता श्री माता जी की शुल्केश्वर विगम्य श्री माता जी की माँ जिनवाणी श्रवण करेंगे, पठन करेंगे, मनन करेंगे, जैन भूगोल का ज्ञान करेंगे, भक्त नहीं भगवान बनेंगे। मार्ग की होकर अधोलोक में दुखों से ही त्रस्त रहे, ऊर्ध्वलोक की चकाचौंध से भोगों में ही मस्त रहे। मध्य लोक में जन्म लिया है, हाँ मध्य लोक में जन्म लिया है, मानुष भव को सार्थ करेंगे, जैन भूगोल का ज्ञान करेंगे, भक्त नहीं भगवान बनेंगे। जम्बूद्वीप की सैर करेंगे, पर्वत नदियाँ देखेंगे, शिव मंदिर प्रभु वंदन करने महाविदेह में जाएंगे। नंदीश्वर के जिन मंदिर में, हाँ नंदीश्वर के जिन मंदिर में मन मंदिर घुस जाएंगे। जैन भूगोल का ज्ञान करेंगे, भक्त नहीं भगवान बनेंगे। साहू भविजन समय अल्प है, तन से कब निकलेंगे प्राण, शेष बची आयु में ही तू कर ले अब अपना कल्याण। अब न थकेंगे, मोक्ष पथ में चलते रहेंगे, जैन भूगोल का ज्ञान करेंगे, भक्त नहीं भगवान बनेंगे। अष्ट कर्म को नष्ट कराने आओ रघुनंदन हो तुम, वेद ज्ञान का करो विचार, सिद्ध स्वरूप का ध्यान लगाकर, हाँ सिद्ध स्वरूप लगाकर सिद्ध शिला पर जाएंगे। जैन भूगोल का ज्ञान करेंगे, भक्त नहीं भगवान बनेंगे। माँ जिनवाणी श्रवण करेंगे, पठन करेंगे, मनन करेंगे, जैन भूगोल का ज्ञान करेंगे, भक्त नहीं भगवान बनेंगे। सभी से जय श्री। अगर कोई 7 मिनट की कृपा करे, 1 मिनट के अंदर नाम घोषित करने वाला हूँ मैं। दीप प्रज्वलन के लिए श्रीमान पवन कुमार जी, श्रीमान शोभत कुमार जी आए और दीप प्रज्वलन करें। जय बोले परम पूज्य गणाचार्य स्वामी राजसागर जी महाराज की। नमोस्तु आचार्य, नमोस्तु आचार्य, नमोस्तु आचार्य। 105 माता जी की, छावे माता जी की, छावे माता जी। हम सभी दिगंबर जन समाज के करते हुए आपसे निवेदन करते हैं कि हे माता जी, आज की शिविर की क्लास प्रारंभ करने की मैं कृपा करें। छावे माता जी, छावे माता जी, छावे माता जी। शिव स्वरूप शिव का
तुभ्यं नमो दुरितजाय विनाशनाय तुभ्यं नमो गुरुविराग शिवप्रदाय तुभ्यं नमो गुरुविराग शिवप्रदाय। जय ललिता नरसिंह परमेष्ठी भगवान की देवादिदेव श्री प्रजाराठादीनाथ भगवान की परम पूज्य आचार्य भगवान श्री विमल सागर जी महाराज की परम पूज्य तपस्वी सम्राट श्री सन्मति सागर जी महाराज की युग प्रमुख श्रवणाचार्य गुणाचार्य गुरुदेव श्री डॉक्टर व्यास सागर जी महाराज की द्वादशांग चिन्मयी माता की। सबसे पहला द्वीप कौन सा? उसके बाद कौन सा समुद्र? उसके बाद कौन सा द्वीप? धारकी खंड। उसके बाद कौन सा समुद्र? कालोदरी समुद्र। उसके बाद कौन सा द्वीप? पुष्करगढ़ द्वीप। पुष्करगढ़ द्वीप में कौन सा पर्वत बीच में है? मानुषोत्तर पर्वत आने से पुष्करगढ़ द्वीप के क्या हो जाएंगे? इस तरह से आगे की एक ढाई द्वीप हो गए और एंड कहां पर होता है? सबसे लास्ट वाला समुद्र कौन सा? स्वयंभू समुद्र, वो सबसे लास्ट समुद्र। तो द्वीप में है क्या? तो पहला जम्बूद्वीप, द्वितीय धारकीखंड, तृतीय पुष्करगढ़ द्वीप के आधे भाग में मनुष्य का आवास है। यानी कि अपन ने समझा था मनुष्य की लिमिटेशन पुष्करगढ़ द्वीप यानी मानुषोत्तर पर्वत है वहां तक, ठीक। तो ढाई द्वीप हो गए, वहां तक मनुष्य जा सकता है। अर्थात इन ढाई द्वीपों में भोगभूमि और कर्मभूमि में मनुष्य का जन्म होता है। पुष्करगढ़ द्वीप के बीचों बीच में चूड़ी आकार वाला गोलाकार मानुषोत्तर पर्वत है। इससे परे मनुष्य का रहना नहीं है, खत्म हो चुका है। ये भी बोला जम्बूद्वीप, धारकीखंड, पुष्करगढ़ और स्वयंभू नामक जो चार द्वीप हैं, उनको छोड़कर जितने भी असंख्य द्वीपों में उत्पन्न हुए जो पंच इंद्रिय संगीत पर्याप्त तिर्यन जीव है। उसका मतलब कौन कौन से द्वीप? जम्बूद्वीप फर्स्ट, धारकीखंड सेकंड, तीसरा पुष्करगढ़ और चौथा स्वयंभू वो भी आधा। यानी अपने को कितना याद रखना है कहाँ तक जीव पाए जाते हैं, ठीक। तो सबसे पहले जम्बूद्वीप, फिर धारकीखंड, धारकी, ठीक है, धारकीखंड, फिर पुष्करगढ़ द्वीप आधा इतना। और फिर हमने बताया कि द्वीप है, समुद्र नहीं द्वीप, उसके बीच में भी एक पर्वत है। जैसे मानुषोत्तर पर्वत इधर, वहां पे भी एक गोलाकार पर्वत है। तो जो पुष्करगढ़ द्वीप आधा है उसके इस साइड यानी जम्बूद्वीप साइड और उस साइड स्वयंभू द्वीप आधा और स्वयंभू समुद्र, इतने में क्या जीव पाए जाते हैं, एक सेकंड, ठीक। उसके बीच में यानी यहाँ कर्मभूमि है। कर्मभूमि कहाँ कहाँ पर है? जम्बूद्वीप, धारकीखंड, पुष्करगढ़ द्वीप आधा और उस साइड स्वयंभू द्वीप आधा और स्वयंभू समुद्र, वहां पे कर्मभूमि के जीव पाए जाते हैं। और बीच में कितना बचा? पुष्करगढ़ द्वीप यानी मानुषोत्तर पर्वत के इस साइड, फिर उसके बाद जितने भी असंख्य द्वीप समुद्र है वो, और उस साइड से देखें तो स्वयंभू द्वीप का प्रीवियस पार्ट यानी आगे का पार्ट, ठीक है। उन सब में बीच में कौन? भोगभूमि के तिर्यज पाए जाते हैं। और जो भोगभूमि के तिर्यज होते हैं उनकी आयु कितनी होती है? पल्य प्रमाण, पल्य बहुत बड़ा होता है, ठीक है। वो कभी बाद में समझेंगे पल्य और सांप की हाइट कितनी होती है? 2000 धनुष उसकी हाइट, उनकी हाइट होती है 2000 धनुष, इतनी ज्यादा उनकी हाइट है। और सुकुमार होते हैं, कोमल अंगों वाले होते हैं, मंद कषाय होते हैं और फल भोजी, फल लेते हैं। वो क्या खाते हैं? फल भोजी होते हैं। यह युगल उत्पन्न होकर चतुर्थ भक्त से भोजन करते हैं और ये सब मरकर नियम से कहाँ जाते हैं? सुलोक यानी क्या करते हैं? देव बनते हैं। भोगभूमि की जो तिर्यज है वो नियम से मरकर क्या बनेंगे? देव बनेंगे। और उनकी उत्पत्ति सर्वदर्शियों द्वारा अन्यत्र नहीं कही गई है, यानी और दर्शन में उनकी उत्पत्ति का कहीं पे भी वर्णन नहीं है।
अनंतर आधे स्वयंभूरमण द्वीप और आधे और स्वयंभूरमण समुद्र में जो तिर्यक है वो कर्मभूमि। ऑलरेडी मैंने कह दिया स्वयंभूरमण द्वीप आधा और स्वयंभूरमण समुद्र, उसमें क्या है कर्मभूमि जीव है। स्वयंभूरमण द्वीप में बीच में पूरी के आकार वाला मानुषोत्तर पर्वत के सदृश एक पर्वत है, उसका नाम है स्वयंप्रभ पर्वत। क्या नाम है? यानी मन में आप एक विजुअलाइजेशन कीजिए, जैसे पुष्करवत द्वीप था उसके सेंटर में क्या था मानुषोत्तर पर्वत, वैसे स्वयंभूरमण द्वीप है उसके सेंटर में कौन सा पर्वत है? कौन सा पर्वत? स्वयंप्रभ पर्वत है। ठीक, इस पर्वत से इधर वो भूमि के तीन अंश है, इधर यानी ये सपोज आप समझिए स्वयंभूरमण द्वीप है, उसके बीच में क्या है स्वयंप्रभ पर्वत है, तो उसके इस साइड क्या है वो भूमि तीन अंश, और इस साइड जो द्वीप आधा बचा और लास्ट में क्या बचा समुद्र बचा, तो उसमें क्या रहेंगे कर्मभूमि के। एक बार डायग्राम निकालो तो सबको क्लियर हो जाएगा। ये सबसे पहले क्या जम्बूद्वीप, ठीक है, फिर ये लवण समुद्र, फिर ये क्या आ जाए यहाँ से समझो, ये जम्बूद्वीप, ये दार्की खंड, ये कालोदरी समुद्र और ये पुष्करवत द्वीप आधा, यहाँ पे बीच में क्या है मानुषोत्तर पर्वत है। तो इतने में क्या मिलेगा आपको कर्मभूमि के जीव मिलेंगे, ठीक है ना। ये बिल्कुल गोलाकार में यहाँ पे एक मानुषोत्तर पर्वत है, जैसे राउंड है द्वीप वैसा ही क्या है राउंड में पर्वत है। और फिर ये पुष्करवत द्वीप आधा जो यहाँ बचा, ये जम्बूद्वीप साइड वाला नहीं उस साइड वाला, तो पुष्करवत द्वीप आधा जो यहाँ बचा, और फिर ये जितने भी असंख्यात द्वीप समुद्र है पूरा नीचे, ये जितने भी बीच में असंख्यात द्वीप समुद्र है और नीचे, और हाँ ये सब में क्या कौन रहते हैं वो भूमि तिर्यक जीव रहते हैं, वहाँ कर्मभूमि के जीव वहाँ पे उत्पन्न नहीं होते। और फिर ये जो स्वयंभूरमण द्वीप आएगा वहाँ के सेंटर में क्या है पूरा गोलाकार क्या है स्वयंप्रभ नाम का पर्वत है, जैसे मानुषोत्तर पर्वत था वैसे स्वयंप्रभ नाम का पर्वत है। तो ये पूरे असंख्यात द्वीप और समुद्र कहाँ से पुष्करवत द्वीप से आधा, फिर ये सारे असंख्यात द्वीप और समुद्र में वो भूमि तिर्यक है, और ये जो स्वयंप्रभ पर्वत के उस साइड जो द्वीप आधा बचेगा और ये स्वयंभूरमण समुद्र है, उन सब में कौन से जीव पाएंगे कर्मभूमि, यानी वो भूमि जीव कहाँ पाए जाएंगे ये पुष्करवत द्वीप आधा से लेकर पूरे असंख्यात द्वीप समुद्र में, और स्वयंभूरमण द्वीप का आधा, और स्वयंप्रभ पर्वत के उस साइड और स्वयंभूरमण समुद्र और पुष्करवत द्वीप के इस साइड से जम्बूद्वीप में क्या पाए जाएंगे कर्मभूमि। समझ में आ गया? इन शॉर्ट पुष्करवत द्वीप से आधा से लेकर सारे असंख्यात द्वीप समुद्र प्लस स्वयंभूरमण द्वीप का आधा, इतने में भूमि और जम्बूद्वीप दार्किखंड पुष्करवत द्वीप आधा, और ऊपर स्वयंभूरमण द्वीप आधा और स्वयंभूरमण समुद्र आधा, उतने में कौन पाए जाएंगे कर्मभूमि। ठीक, और ये जो चार कोने बचते हैं, ये जो बाउंड्री आई ये वाली बाउंड्री, ठीक है, ये और उस साइड की वो क्या क्रस्ट नाली की बाउंड्री है। आप मध्य लोक का चित्र याद करो, मध्य लोक के सेंटर में क्या है एक सिंगल लाइन है जिसको अपन क्या कहते हैं मध्य लोक, उसके आजू बाजू में क्या आ जाता है वो तीन लोक के बाद वाले आ जाता है, तो ये बाद वाले होते हैं। और गोलाकार है इसलिए क्या निकलेंगे चार कोने निकल जाएंगे, कोई भी चीज आप गोलाकार स्क्वायर में गोलाकार करोगे तो क्या हो जाएगा ये चार कोने निकलेंगे। तो ये चार कोने में स्वयंभूरमण समुद्र के ये जो चार कोने बचेंगे उसी में कौन कौन पाए जाएंगे तिर्यक जीव पाए जाएंगे। क्या तिर्यक जीव पाए जाएंगे, क्योंकि स्वयंभूरमण समुद्र भी क्या है गोलाकार है, तो जब उसको भी गोलाकार, ये तो पूरा बता दिया है अपन, उसको भी गोलाकार कट करोगे तो उसके बाजू में चारों साइड क्या थोड़े थोड़े कोने बचेंगे, वहां पे भी तिर्यक जीव पाए जाते हैं। तो ये पूरी रचना। एक कलियर की आयु होती है और अंत में मरकर देवगति को प्राप्त करता है। ठीक, वो भूमि तिर्यक में विकलत्र जीव 2 इंद्रिय से 4 इंद्रिय तक नहीं होती है। जो भूमि तिर्यक अपन ने बताया
उसमें विकल्प है जीव, यानी 2 इंद्रिय से 4 इंद्रिय तक के जीव वहाँ पे नहीं पाए जाते। कौन से जीव पाए जाएंगे? पंचेंद्रिय जीव पाए जाएंगे। ठीक। और अकृत्रिम जीव मंदिर कहाँ पर है? तो जम्बू द्वीप से लेकर, अब जैसे पूरे असंख्य द्वीप समुद्र है मध्य लोक में, तो उसमें जो अकृत्रिम जीव मंदिर है वो कहाँ पर है? तो जम्बू द्वीप से लेकर के 13वां द्वीप है, कौन सा द्वीप है? रुचकवर द्वीप है। ठीक है, तो वहां तक ही क्या है? अकृत्रिम अनादिनिधन जीव मंदिर है। वो डायग्राम फिर से निकालना, तो उसमें समझना चाहिए। ये जम्बूद्वीप, ये फर्स्ट जम्बूद्वीप, दूसरा दातिखंड, तीसरा पुष्करवर द्वीप, चौथा बारुणीवर द्वीप, पांचवा क्षीरवर द्वीप, छठा रत्वर, सातवां क्षौत्रवर, आठवां नंदीश्वर। थोड़ा ठीक है, फिर यहाँ पे बीच में दूसरे द्वीप है, फिर कुंडलवर द्वीप और ये रुचकवर द्वीप 13वें नंबर का। यहाँ तक क्या पाए जाएंगे? अकृत्रिम जीव मंदिर है। उसके बाद रुचकवर के बाद जितने भी असंख्य द्वीप और समुद्र आए वहाँ पे जीव मंदिर नहीं पाए जाते। 13वें नंबर का द्वीप जो रुचकवर द्वीप है वहाँ तक ही अकृत्रिम जीव मंदिर है। और मध्य लोक के अकृत्रिम जीव मंदिरों की संख्या टोटल कितनी है? 458। और 458 कैसे होती है? जब अपन मध्य लोक का जम्बू द्वीप एक एक द्वीप को अपन डिटेल में पढ़ेंगे तब आपको काउंटिंग कराएंगे कि 458 चैत्यालय कहाँ पर है। ठीक, नेक्स्ट समुद्र, जो अपन एक द्वीप के बारे में समझा अभी तक, अब समुद्र के बारे में कि समुद्र में कहाँ कैसा जल है। लवण समुद्र, बारुणीवर समुद्र, रत्वर समुद्र और क्षीरवर समुद्र, इन चारों का जल अपने नामों के अनुसार है। ठीक है, लवण समुद्र का जल कैसा है? खारा है, बोलते हैं खारा पानी का। बारुणीवर समुद्र का जल शराब के समान है और रत्वर समुद्र का जल घी के जैसा है। रत यानी क्या? घी को रत बोलते हैं। और क्षीरवर समुद्र का जल दूध के समान है। जब भगवान का अभिषेक होता है पांडव शिला पर, जन्माभिषेक कौन करता है? अपन आगे देखेंगे कि पांडव शिला कहाँ पर होती है। सौदामित्र कैसे अभिषेक करते हैं वो 1 by 1 आएगा। ठीक, पर उस समय जो पानी लाया जाता है वो कौन से समुद्र का लाया जाता है? क्षीरवर समुद्र का पानी लाया जाता है। कहाँ पे लाया जाता है? जम्बू द्वीप में। जम्बू द्वीप में सुमेरु पर्वत है, अपन ने देखा था जम्बू द्वीप फर्स्ट, उसके सेंटर में क्या है? सुमेरु पर्वत। पानी आता है, सौदामित्र क्या करता है? सुमेरु पर्वत पर जो पांडव वन है उसमें जो शिला है वहाँ फिक्स है कि कौन से क्षेत्र में जन्मे हुए तीर्थंकर होगा, अभिषेक कहाँ पर होगा। ठीक है, भरत क्षेत्र के कहाँ पर होगा, ऐरावत क्षेत्र के, वो अपन बाद में देखेंगे। तो भगवान का अभिषेक का जल कहाँ से आता है? क्षीरवर समुद्र। वो कैसा होता है? वहाँ का जल दूध के समान होता है। और क्षीरवर समुद्र के जल से तीर्थंकरों का अभिषेक होता है। नेक्स्ट, कालो समुद्र और स्वयं पूर्ण समुद्र, इन तीनों जल का स्वाद सामान्य जल के समान होता है। कैसा होता है? सामान्य जल। ठीक, और बाकी जितने भी असंख्य द्वीप, असंख्य समुद्र थे, उन सभी के जल का टेस्ट कैसा होता है? गन्ने, कलर कैसा होता है? गन्ने के रस के समान होता है। लवण समुद्र, कालो नदी और स्वयं पूर्ण समुद्र में ही जलचर जीव है, अन्य किसी समुद्र में जीव नहीं है। अब सोचो कि भगवान का अभिषेक जब आप लोग करते हो तो कैसे करते हो? प्रासूक करके करते हो। पानी को गर्म करते हो, पहले छानते हो, फिर गर्म करते हो, फिर भगवान का अभिषेक करते हो। तो इसलिए भगवान के समुद्र का जल कौन से समुद्र में से लाया जाए? भगवान के अभिषेक का जल कौन से समुद्र में से लाया जाए? क्षीरवर समुद्र से। क्षीरवर और क्षीरवर समुद्र में कोई भी प्रकार के जलचर जीव नहीं होते, इसलिए उसको प्रासूक करने की जरूरत नहीं होती। वो सीधा ही भगवान क्या करते, सौदामित्र क्या करता है? 1008 कलश, और कलश कितने कितने बड़े होते हैं अभिषेक के, वो अपन बाद में समझेंगे। ठीक है, इसलिए वो क्षीरवर समुद्र का पानी वहाँ के लिए यूज होता है। क्या करेंगे? उन सबका गन्ने के रस के जैसा उसका कलर होता है और क्षीरवर समुद्र के जल से भगवान का अभिषेक होता है। अब जो स्वयंपूर्ण समुद्र है, ठीक है, स्वयंपूर्ण समुद्र है, उसमें
कौन से जीव पाए जाते हैं? कर्म भूमि के जीव पाए जाते हैं। ठीक है, और स्वयं भ्रमण समुद्र सबसे बड़ा है कि नहीं? क्योंकि सबसे लास्ट में है। जब जम्बूद्वीप 1 लाख का है तो लवण समुद्र कितने लाख का हो गया? 2 लाख का। ऐसे असंख्य द्वीप समुद्र पूरे होंगे। फिर क्या आएगा लास्ट में? स्वयं भ्रमण समुद्र आएगा। तो स्वयं भ्रमण समुद्र कितना बड़ा होगा? बताइए, कोई गैस, कोई बता सकता है? अरे स्वयं भ्रमण समुद्र कितना बड़ा होगा? थोड़ा दिमाग लगाओ। एक राज्य का पूरा मध्य होगा, तो स्वयं भ्रमण समुद्र कितना हो जाएगा? कुछ कम, तो हाइट है 1,40,000 हो जाए, डबल होता जाता है। जम्बूद्वीप से लवण समुद्र डबल, उससे डबल, उससे डबल, तो स्वयं भ्रमण समुद्र कितना बड़ा होगा? 2 लाख। 2 लाख का तो लवण ही है। 1 लाख। आंसर के बाद थोड़ा दिमाग लगा के बोलना। आधा था, तो स्वयं भ्रमण समुद्र कितने का हो जाएगा? क्योंकि डबल 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 होता जा रहा है। तो स्वयं भ्रमण समुद्र अकेला कितने का है? आधा राज्य में अकेला स्वयं भ्रमण समुद्र है, और बाकी जो आधा राज्य बचा उसमें असंख्यात द्वीप समुद्र आ गए। इजी है कि नहीं कैलकुलेशन? जब डबल डबल हो रहा है तो सबसे डबल यानी वो स्वयं भ्रमण समुद्र सबसे बड़ा होगा, तो कितना होगा? आधे राज्य का। और आधे राज्य में क्या हो जाएगा? सारे असंख्यात द्वीप समुद्र आ जाएंगे। तो ये समझने वाली बातें थोड़ी तो समझाएगा, है ना? ठीक, तो स्वयं भ्रमण समुद्र सोच लो, अकेला आधे राज्य का स्वयं भ्रमण समुद्र है, तो उसमें रहने वाले जीव कितने बड़े बड़े होंगे? इंद्रिय जीव, जो 2 इंद्रिय जीव है यानी शंख, वो 12 योजन का है। कितना बड़ा है ना? लगभग लगभग 150 किलोमीटर लंबा है। शंख कितना बड़ा है वहां पे? 150 किलोमीटर लंबा वहां का शंख है। 3 इंद्रिय जीव जो वहां पे चींटी है, वो कितनी बड़ी है? 3 कोश, लगभग 6 माइल, है ना? और 4 इंद्रिय जीव जो वहां पे भौरा, वो कितना बड़ा है? 4 कोस का। जब स्वयं भ्रमण समुद्र आधे राज्य का है तो 4 कोस लगभग 8 मील और 12 किलोमीटर लंबा वो क्या है? वहां पे कौन रहता है? एक महामत्स्य, जिसको मगरमच्छ बोलते हैं, वैसे उसका नाम है महामत्स्य। वो कितना बड़ा है? 500 योजन, यानी लगभग लगभग 4000 माइल। 4 इंद्रिय जीव कितना लंबा होता है? और 5 इंद्रिय जीव महामत्स्य 500 योजन यानी लगभग 4000 मील बड़ा होता है। उसकी चौड़ाई कितनी है? 500 योजन की महामत्स्य की। उसकी लंबाई कितनी है? 1000 योजन की। और उसकी मोटाई कितनी है? 250 योजन की। किसकी? महामत्स्य की। महामत्स्य कितने इंद्रिय जीव है? 5 इंद्रिय जीव। तो इतना याद रहेगा, शंख 12 योजन, चींटी 3 कोश, भौरा 4 कोश, महामत्स्य उसकी लंबाई 1000 योजन, चौड़ाई 500 योजन और मोटाई 250 योजन। इतना बड़ा महामत्स्य होता है। कितना बड़ा हो गया? एक मत्स्य, महामत्स्य कितना बड़ा होता है? 500, 1000, 250 इतने योजन। इतना बड़ा योजन का महामत्स्य है। महामत्स्य के कान में एक तंदुर मत्स्य रहता है। कौन रहता है? तंदुर मत्स्य, बहुत छोटा, उसके कान में रहता है। जब इतना बड़ा विशालकाय जो महामत्स्य है, जब वो अपना मुंह खोलता होगा, सोचिए तो कितने सारे छोटे छोटे जो जीव है उस पानी में, वो उसके मुंह में आते जाते होंगे, है ना? ठीक है क्या? हाँ, मदर
यदि मैं इसकी जगह होता और मेरी इतनी कैपेसिटी होती तो मैं सारे जीवों को क्या कर लेता, भक्षण कर लेता। वो कुछ कर नहीं पाता है, बहुत छोटा उनके कान में रहता है, लेकिन बैठे बैठे हमेशा उस बड़े मत्स्य को देख के क्या फील करता है, जेलसी फील करता है कि यदि मैं इसके जितना बड़ा होता तो ये जितने जानवर उसके मुंह में आ रहे हैं सबका मैं क्या कर लेता, भक्षण कर लेता। जिंदगी भर नहीं खा पाता ना, उसकी कैपेसिटी है, लेकिन सोच सोच के वो इतना कर्म का बंद करता है तंतुमत्स्य अपने पूरे जीवन में कि तंतुमत्स्य कहाँ जाता है, 7वें नरक में जाता है, सीधा पहले दूसरे तीसरे चौथे पांचवें छठे नहीं। सोच सोच के इतने कर्म की इतने प्राणी उन सबका क्या करूंगा मैं, भक्षण करूंगा, भक्षण कर लेता। इतना सोच सोच के वो 7वें नरक का क्या करता है तंतुमत्स्य। आप लोग बोलते हमने तो सोचा था, करते थोड़ी, बस सोचने के भी क्या होते हैं, पाप कर्म का बंद होता है। उसने एक भी जीव को खाया नहीं है, सिर्फ दूसरे को देख के क्या किया है, ईर्ष्या की है, जेलसी, और इसके कारण वो कहाँ जाता है, 7वें नरक में जाता है। तो ये मध्य लोक का डिस्क्रिप्शन यहाँ पे पूरा हो गया। जितने भी समुद्र होते हैं मध्य लोक के, वो सारे समुद्र कहाँ पर होते हैं, जो चित्रा पृथ्वी थी उसमें 1000 योजन नीचे दूसरे नंबर की जो वज्रा पृथ्वी होती है वहां तक पहुंचते। जैसे सुमेरु पर्वत की जड़ कहां तक थी, 1000 योजन नीचे थी और 99,040 योजन ऊपर थी। वैसे ही सारे समुद्र की गहराई कहां तक होती है, चित्रा पृथ्वी के नीचे 1000 योजन तक पहुंचते हैं। और जितने भी द्वीप है मध्य लोक में, असंख्य द्वीप, वो सारे कहां पर है, चित्रा पृथ्वी के ऊपर। तो द्वीप है, आइलैंड है, वो कहां पर है, चित्रा पृथ्वी के ऊपर। और जो समुद्र है वो गहरे होते हैं, तो कितने गहरे होते हैं, 1000 योजन नीचे तक वो रहते हैं समुद्र। तो अब मध्य लोक में किसी को कोई क्वेरी, जम्बू द्वीप होता है वो थाली आकार का होता है, ठीक है, वो बिल्कुल फ्लैट होता है। अपन जो स्कूल में पढ़ के रखा है कि वर्ल्ड क्या होता है, गोल होता है, तो अपने जैनिज्म क्या कहता है, वो बिल्कुल फ्लैट होता है। और जम्बू द्वीप फ्लैट, उसको थाली के आकार का, और बाकी के जितने भी असंख्य द्वीप समुद्र है वो चूड़ी की तरह, चूड़ी आकार के और एक दूसरे को घेरे हुए हैं, ठीक है। मध्य लोक यहाँ पे फिनिश होगा। अब अपन समझते हैं जम्बू। अपन कहाँ रहते हैं, जम्बू द्वीप में, कौन से क्षेत्र में, आप लोग अभिषेक में बोलते हैं ना, जम्बू द्वीप में, भरत क्षेत्र, आर्यखंड, भारत देश, फिर मध्य प्रदेश प्रांत, पटना जिले, ठीक। अब सोचो आप कहाँ रहते, भरत क्षेत्र। बताओ इसमें भरत क्षेत्र कहाँ पर है, आज फाइंड कर लो अपन कहाँ रहते हैं। भरत क्षेत्र, ये नीचे जितना खाली ये ऑरेंज कलर का दिख रहा है, इतना पोर्शन, खाली इतना ऑरेंज कलर का, ये पर्वत जो ड्रॉ की है पर्वत, उसके नीचे जो खाली ऑरेंज कलर का है, ये ऑरेंज नहीं, ये पूरा क्या है, भरत क्षेत्र है। क्या है, भरत क्षेत्र। और भरत क्षेत्र में अपन कहाँ रहते हैं, तो आर्यखंड कहाँ पर है, जब ये खुलेगा तब वो बताएंगे। ये भरत क्षेत्र में सेंटर में जो रेड कलर की लाइन दिख रही है सबको, वो अच्छा करो, ये जो सेंटर में रेड कलर जैसी लाइन है वो विजयान पर्वत, वो विजयान पर्वत। और ये जो 2 नदी बहकर आई है उसके कारण भरत क्षेत्र के 6 खंड हो जाते हैं। जो चक्रवर्ती जो 6 खंड को जीतता है ना, वो ये 6 खंड, और उसमें ये आर्यखंड में, ये आर्यखंड में अपन रहते हैं। और आर्यखंड में भी एक डॉट कर दो, उतने में पूरा वर्ल्ड आ गया। अब कहाँ इतना बड़ा जम्बू द्वीप, उसमें कहाँ भरत क्षेत्र, भरत क्षेत्र भी कितना दिख रहा है आपको जम्बू द्वीप के साथ, भरत क्षेत्र जम्बू द्वीप का 190वां भाग है। कितना भाग है, जम्बू द्वीप कितने लाख योजन का, संजय अंकल जम्बू द्वीप कितने लाख योजन का, 1 लाख योजन का। उसका 6 खंड है, और 6 खंड में भी आर्यखंड में एक डॉट में पूरा वर्ल्ड आ गया। तो अपन कितने में रहते हैं, आज का जो वर्ल्ड जिसको अपन ग्लोब मानते हैं वो सिर्फ 2.5 योजन है। कितने योजन में, खाली 2.5 योजन में पूरा वर्ल्ड आ जाता है।
कोई करो कैसे से कितना 16,150 किलोमीटर। अब आप गूगल पे देखो जो अपना वर्ल्ड है वो कितना बड़ा है। अपना वर्ल्ड कितना कितने किलोमीटर का है उसमें लिखा हुआ आता है 1000 किलोमीटर अप्रोक्सीमेटली। और अभी अपन ने निकाला वो कितना आया 1,95,000। मैंने तो ज्यादा ही बोला 2,500 का किलोमीटर किया तो कितना आया 1,95,000। और गूगल कितना बता रहा है पूरा वर्ल्ड 1,27,000 यानी 2,500 भी ज्यादा है। फिर भी 2,500 में अपना पूरा वर्ल्ड आ गया। कहाँ 2,500 और कहाँ 1,00,000 यूजर, कहाँ 2.5 रुपये और कहाँ 1,00,000 रुपये। रुपये में अपना पूरा वर्ल्ड है। आज समझ में आ गया अपन कितने छोटे एरिया में रह रहे हैं। पूरा जम्मू नीचे ये जो इतना एरिया है जहाँ पे मैंने स्टिक रखी है उसके नीचे जितना एरिया है वो क्या है इतना सा एरिया क्या है भरत क्षेत्र में भी 1 2 3 और ये बीच में पर्वत आ गया नीचे 4 ये 5 और ये 6 ये आपका आर्यखंड है। भरत क्षेत्र में आर्यखंड अभी इसको जूम करें आर्यखंड इसमें खाली एक डॉट कर दो उसमें क्या आ गया आपका पूरा वर्ल्ड आ गया। अब आप सोचो कि साइंटिस्ट ये रिसर्च करें इज इट पॉसिबल फॉर साइंटिस्ट नो बस तो ये फिर कौन कह सकता है केवल। अब अपन समझते हैं जम्बूद्वीप कैसा है। जम्बूद्वीप में 6 पर्वत हैं। कितने पर्वत है याद करो एग्जाम में सब आएगा। जम्बूद्वीप में 6 पर्वत हैं। आप कोई भी जगह 6 लाइन ड्रॉ कर दोगे तो कितने विभाग हो जाएंगे 7 हो जाएंगे। सपोज मैंने 6 लाइन ड्रॉ कर दी लंबी तो कितने एरिया हो जाएंगे 7 हो जाएंगे। तो 6 पर्वत होने के कारण जम्बूद्वीप में क्या हो जाएंगे 7 क्षेत्र डेवलप हो जाते हैं 7 क्षेत्र निकल आते हैं। तो इस द्वीप में भरत हेमवत हरि लिखिए मत सब मिल जाएगा सिर्फ समझिए कहाँ पर क्या है। भरत हेमवत हरि विदेह रम्य मैडनेवत ऐरावत ये 7 क्षेत्र है। और हिम्बर महाहिम्बर निषद नील रूपी और सिकरी ये 6 वर्षधर यानी पर्वत कुलाचल वर्षधर पर्वत ये सब एक ही समझ लो। क्या कुलाचल बड़ा है वर्षधर है या पर्वत है सब एक ही बात है। अब ये 6 पर्वत और आवाज मत करो समझ लो। देखो इसको जूम करिए हम बता रहे 6 सबसे पहले हम पर्वत दिखा रहे हैं। जहां पर ये ऐसा बना हुआ है ये पर्वत दिखाने का ट्राई किया है क्योंकि अपन जैसा पर्वत समझते हैं आ जाती है उसके एग्जाम पर। जम्बूद्वीप में जितने भी पर्वत है वो दीवार की तरह है। जितने नीचे चौड़े उतने ही सेंटर में और उतने ही टॉप पर। जैसे बिल्कुल ये सब उसे दीवार है तो ये पर्वत है उस टाइप के पर्वत है वहां पर। तो ये तो 2D में डायग्राम है इसलिए अपन नहीं समझ सकते। यहाँ तो सिर्फ इतना ड्रॉ कर दिया कि ये दीवार की तरह क्या है पर्वत है। पर इसको आप हकीकत में 3D में देखोगे ऐसा करोगे सपोज ये पूरे डायग्राम को आप ऐसा टर्न करो तो वो पर्वत कैसे मिलेंगे जैसे ये इस तरह से पर्वत कैसे मिलेंगे बिल्कुल जितना नीचे जितना सेंटर में जितना टॉप पर है ये ऐसे पर्वत मिलेंगे। अभी चित्र आपके सामने ऐसा है इसलिए आपको कैसा दिख रहा है इस तरह से दिख रहा है। समझ में आ गया पर्वत कैसे है दीवार पर। तो सबसे पहला पर्वत है हिमवन पर्वत ये जो आपको दिख रहा है कौन सा पर्वत हिमवन पर्वत। ये पर्वत जितना बड़ा है उससे डबल ये है। दूसरा पर्वत का नाम क्या है महाहिमवन पर्वत। नाम याद रखते जाओ पहला हिमवन दूसरा महाहिमवन। ये पर्वत जितना बड़ा है उससे बड़ा पर्वत
ये, यानी डबल डबल होते जाएंगे, इससे डबल ये, इससे डबल ये। उसका नाम क्या है? निशर। क्या नाम है? निशर। कितने पर्वत हुए? हिमवन, महाहिमवन और निशर। ठीक है। अब जैसी सिचुएशन यहाँ पर थी, जैसी सिचुएशन यहाँ पर थी, सेम सिचुएशन यहाँ रहेगी। ये जितना बड़ा था कौन सा? निशर। उतना ही बड़ा आपको क्या मिलेगा? नील पर्वत मिलेगा। कौन सा पर्वत? नील पर्वत। अब ये था, उसके आधा कौन हो जाएगा? रुक्मी पर्वत। कौन सा? रुक्मी पर्वत। इससे आधा कौन सा हो जाएगा? सिकरी पर्वत। क्या हो जाएगा? सिकरी पर्वत। यानी बीच में विधेय क्षेत्र है, इसको अपन बाद में समझते हैं। पहले 6 पर्वत, तो हिमवन, ये आपका हिमवन, ये महाहिमवन, ये निशर, ये नील, ये रुक्मी और ये सिकरी। समझ में आ गया? इससे डबल ये, इससे डबल ये, इससे डबल ये, और फिर इससे आधा ये और इससे आधा ये। यानी जो सिचुएशन इधर है वही सिचुएशन वहां है। और पर्वत कैसे है? बिल्कुल दीवार की तरह खड़े हैं। अब ये जो पर्वत के ऊपर ये जो ड्रॉ किया हुआ है वो कूट है। अब हर एक पर्वत पे कितने कूट है अपन बाद में समझेंगे। अब अपन 6 पर्वत सबको याद हो गए? हिमवन, महाहिमवन, निशर, नील, रुक्मी और सिकरी। अब 6 पर्वत आने के कारण पूरे जम्बूद्वीप में कितना डिवाइडेशन हो गया? 7 पार्ट में डिवाइड, तो 7 क्षेत्र बन जाएंगे। ठीक, तो 7 क्षेत्र कौन से? सबसे पहले कौन सा क्षेत्र याद हो गया? जहां पर रहते हैं, फिर भारत क्षेत्र फर्स्ट, फिर उससे डबल क्या है? दूसरा क्षेत्र, ठीक है, हेमवत क्षेत्र, फिर उससे डबल तीसरा क्षेत्र, उसका नाम हरि क्षेत्र। भरत, हेमवत और हरि। अब इससे डबल ये, इससे डबल ये, फिर ऊपर जस्ट रिवर्स नीचे करो। और ये हरि क्षेत्र था, उससे डबल विधेय क्षेत्र। ठीक है, अब नीचे। अब आप कहाँ आओगे? ये क्षेत्र रहा था, इसका नाम है रम्य क्षेत्र। कौन सा क्षेत्र? रम्य क्षेत्र। इससे आधा क्या हो जाएगा? ये वाला क्षेत्र हिरण्यवत क्षेत्र। ठीक है, और इससे आधा क्या हो जाएगा? ऐरावत क्षेत्र। आपने अभी तक 2 नाम सुने होंगे, भरत क्षेत्र और ऐरावत क्षेत्र। तो भरत क्षेत्र यहाँ नीचे और ऐरावत क्षेत्र यहाँ नीचे। भरत क्षेत्र से डबल ऊपर। ठीक है, भरत क्षेत्र से डबल कौन सा? भरत क्षेत्र से डबल हेमवत क्षेत्र, हेमवत क्षेत्र से डबल हरि क्षेत्र, हरि से डबल विधेय क्षेत्र। और फिर यहाँ आधा जैसे ऐरावत था वो भरत क्षेत्र के जैसा ही होगा, सेम। बराबर, यहाँ से डबल क्या हो जाएगा? ये वाला, यानी ऐरावत क्षेत्र से डबल क्या हो जाएगा? हिरण्यवत क्षेत्र। हिरण्यवत से डबल क्या हो जाएगा? रम्य, और रम्य से डबल विधेय। यानी जो सिचुएशन नीचे है वही सिचुएशन ऊपर है। तो समझ में आ गया? 6 पर्वत और 7 क्षेत्र। क्लियर? ठीक है, बीच में विधेय क्षेत्र। अब नेक्स्ट वो टेक्स्ट में उसको आपने पढ़ लिया। अब नीचे पूर्व पश्चिम लंबाईमान, वही प्रीवियस, पूर्व पश्चिम लंबाईमान के 6 पर्वत भरत आदि क्षेत्रों को विभाजित करते हैं। अपने देख लिया, ये जो मेरे साइड की डायरेक्शन है, ये वाले डायरेक्शन, ये पूर्व दिशा कही जाएगी और ये का क्या कहा जाएगा? पश्चिम दिशा। ऊपर की उत्तर दिशा और नीचे की दक्षिण दिशा। ठीक है, तो ये इस तरह से 4 दिशा हो गए। तो पूर्व पश्चिम लंबाई में 6 पर्वत भरत आदि क्षेत्रों को क्या करते हैं? विभाजित। यानी जो 6 पर्वत है वो क्या है? पूर्व और पश्चिम दिशा में क्या है? लंबे हैं, यानी इस तरह से है। ये पूर्व दिशा मेरे राइट साइड, आपकी लेफ्ट पड़ेगी, मेरी राइट पड़ेगी। ये पूर्व पश्चिम दिशा में क्या है? पर्वत इस तरह से लंबे खड़े दीवार की तरह, और दीवार 6 दीवार रख दो तो क्या हो जाएगा? बीच में 7 क्षेत्र हो जाएंगे। ठीक है ना? और एक पर्वत से दूसरा पर्वत क्या है? डबल डबल डबल, और क्षेत्र भी क्या है? डबल। विधेय क्षेत्र की उस साइड फिर छोटा छोटा होता जाएगा। क्लियर? फिर टेक्स्ट में
इन पर्वतों पर क्रमशः क्या है, पद्मा, जम्बूद्वीप, समस्त द्वीप और समुद्र के मध्य थाली अगर की सेटिंग मिस्टेक बताएंगे। डायग्राम है, डायग्राम। हाँ, ये जो पर्वत है आपके 1 2 3 4 5 6 पर्वत, उसके बीच में एक तालाब है। क्या है, आप गैस कीजिए कि ऐसे पर्वत और उसके सेंटर में क्या है, एक तालाब। तो कितने तालाब हो जाएंगे, 6 पर्वत, तो 6 तालाब। कौन से पद्मा, महापद्मा, तिंगीज, केसरी, पुंडरीक, महापुंडरीक, पुंडरीक, इस तरह से 6 क्या मिलेंगे, तालाब। यानी आप बिल्कुल इजी है, ये जम्बूद्वीप जैसे दिखने में भारी लग रहा है और समझने में क्या है, बिल्कुल इजी। 6 पर्वत पर 6 तालाब, पद्मा, महापद्मा, तिंगीज, केसरी, महापुंडरीक एंड पुंडरीक। अब ये तालाब भी जैसे क्षेत्र डबल हो रहा था, पर्वत डबल हो रहा था, वैसे इसकी साइज भी क्या हो जाएगी, डबल। जैसे पद्मा है उससे बड़ा, देखो आपको दिख रहा है ड्राइंग में, पद्मा से बड़ा क्या होता है, महापद्मा। 6 खंडों का, यही वाले 6 खंडों का क्या होता है, अधिपति होता है। भरत चक्रवर्ती यानी कोई भी चक्रवर्ती क्या ये 6 खंडों को जीतता है, पूरे 6 खंडों को, है ना। 5 मलेच खंड हो गए, देखो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड सिक्स्थ, ये क्या है, मलेच खंड। अपन बोलते हैं मलेच खंड शास्त्रों में पढ़ते हैं, वो ये 6 मलेच खंड, ये 5 मलेच खंड, और ये क्या है, आर्यखंड। तो धर्म कहाँ होता है, आर्यखंड में। ये 5 मलेच खंडों में रहने वाले जीवों का आचरण सही नहीं होता है, वो लोग बिल्कुल धर्म नहीं करते, और अपन कहाँ रहते हैं, आर्यखंड में। आर्यखंड में भी कहाँ पे, भरत क्षेत्र के, ये भरत क्षेत्र उसके आर्यखंड में, इसमें एक डॉट कर दीजिए, है ना। ये डॉट में पूरा वर्ल्ड आ गया, उसमें भी भारत ढूंढ लीजिए, उसमें भी मध्य प्रदेश ढूंढ लीजिए, उसमें भी सरेरा अथवा रश्मांचल पर्वत में जाकर प्रशस्ति लिखता है, पढ़ाई में शास्त्र में, यानी वो वहां पे जाता है, आर्यखंड में जन्म लेता है चक्रवर्ती, 6 खंडों को जीतता है, ठीक है। और उसके बाद ये वृषभगिरी है जो, वहां पर जाकर के वो क्या लिखता है, अपनी वो पर्वत का साइज अपने जैसा यहाँ पर जैसे देखते हैं वैसे बिल्कुल गोल, इसलिए यहाँ टूडी में क्या बता दिया, खाली राउंड बता दिया, वो बिल्कुल गोल पर्वत होता है। और उस पर्वत में क्या करने जाता है, प्रशस्ति लिखने जाता है। प्रशस्ति यानी उसने 6 खंडों को जीत लिया, 100 चक्रवर्ती, ठीक। पर वहां पर जाता है तो सबसे बड़ी बात है कि वो पूरा वृषभगिरी पर्वत है, वो पूरा प्रशस्तियों से भरा होता है। किनकी प्रशस्तियों का, जो चक्रवर्ती लिखने जाता है उससे पूर्व में जो चक्रवर्ती हो गया, भरत चक्रवर्ती लिखने गया तो उसको पहले तो बहुत एक स्वाभिमान था, तो अभिमान बोल दो कि देखो मैं 6 खंड का अधिपति बन गया, किसी को भी प्राउड आएगा कि मैं 6 खंड का अधिपति हो गया, चलो मैं प्रशस्ति लिखने जाता हूँ। और वहां पे जाके देखता है तो उसका अभिमान क्या हो जाता है, चूर चूर हो जाता है। पूरी वृषभगिरी पे एक भी जगह ऐसी नहीं थी जहाँ पे वो अपनी प्रशस्ति लिख सके। उसके पूर्व में इतने सारे चक्रवर्ती हो गए, क्योंकि ये जगत तो क्या है, अनादिकाल से चलता है, उसका कोई स्टार्टिंग भी नहीं है और एंड भी नहीं है। तो उसके पहले भी तो कितने चक्रवर्ती हुए होंगे, तो उसको लगा कि मैं किस बात का अभिमान कर रहा हूँ, यानी 6 खंड का बॉस हो गया, तो भी उसने वृषभगिरी जाकर क्या हो गया, उसका अभिमान गल गया कि मेरे पूर्व में कितने चक्रवर्ती हो गए। आज यदि मुझे अपना नाम यहाँ लिखना है तो क्या करना पड़ेगा, एक कोई भी चक्रवर्ती की प्रशस्ति मिटानी होगी, तब जाके मैं अपनी प्रशस्ति लिख पाऊंगा। तो अपने पास तो कितने फीट जमीन है, कहाँ बड़ा, इतना बड़ा भरत, उसमें खाली 2.5 योजन में पूरा विश्व, उसमें भी भारत देश और उसमें सलेया, लोग मर जाते इतनी जमीन के लिए, एक दूसरे को मार देते, केस चलाते। समझो चक्रवर्ती को जगह नहीं मिली प्रशस्ति लिखने की, है जिसके 6 खंड उसके अंडर में, तो किस बात का अभिमान, यदि अपने पास कोई चीज भी है तो कितनी ज्यादा है, चक्रवर्ती से ज्यादा तो है नहीं, और चक्रवर्ती के लिए वृषभगिरी में जगह नहीं।
गंगा सिंधु नदियों के निमित्त से भरत क्षेत्र के 6 खंड हो गए। ठीक है, बस नहीं पढ़ा है, खाली देखिए भरत क्षेत्र में कुछ भरत शब्द अपन कर देंगे, बाकी के जो 6 खंड है उसके बारे में कल देखेंगे। पर्वत पर भी जाएंगे, जहाँ भगवान का अभिषेक होता है वहाँ पर भी जाएंगे, भगवान को अभिषेक कौन करता है वहाँ पर भी जाएंगे, पंचमेरु भी जाएंगे, नंदीश्वर भी जाएंगे। ठीक है, और जम्मू द्वीप के चैत्यालय अभी तो बाकी है, कहाँ है नहीं पता, और टोटल अंतर की चैत्यालय की बनना भी करना है, और दाकी खंड में भी चैत्यालय है, वहाँ पे भी जाना है। ठीक, भूमि जीव रहते हैं और कितने एरिया में कर्म भूमि जीव रहते हैं। हम 3 से 4 बार बोले थे। देखो आज के मतलब क्वेश्चन एक कर रही है, इसलिए जब हम बोलना शुरू करें तो आप लोग याद रखें कितने एरिया में भूमि जीव रहते हैं और कितने एरिया में कर्म भूमि जीव रहते हैं। पूरे मध्य लोक में से पूछ रहे हैं। हाँ बताइए। पुष्कर द्वीप आधा वहाँ पे कर्म भूमि रहते हैं, और स्वयं समुद्र और द्वीप में आधे तक वहाँ पे कर्म भूमि रहते हैं, बाकी असंख्यात द्वीप और समुद्र में वो भूमि रहती है। क्या द्वीप आधा है वहाँ तक कौन से लोगों को देखो या हाथ में बड़ा हुआ कितना इजी है, मैंने कितना ड्रॉ करके उसमें दिखाया हुआ है। ठीक है, पुष्कर पर द्वीप आधा है वहाँ तक क्या है कर्म भूमि, उस साइड क्या है कर्म भूमि, बीच में क्या है वो भूमि। अब देखो दोबारा नहीं बोलेंगे कितने अच्छे लग रहे हैं। जम्मू द्वीप में पूरे मध्य लोक में टोटल कितने अप्रतिम चैत्यालय हैं और कहाँ तक है? व्यक्तियों को भी नहीं पता होता, कई विद्वानों को भी नहीं पता होता। ठीक, पर इतने छोटे छोटे काम से इतनी बड़ी बड़ी बात सीख ले तो अपनी सिविल लगा। स्वयंभू द्वीप में और पुष्कर द्वीप में कौन से पर्वत आते हैं? स्वयंभू रमण द्वीप में स्वयंप्रभ पर्वत और पुष्कर द्वीप में मानसोत्तर पर्वत। भरत क्षेत्र बोलना कोई बोला तो भरत क्षेत्र नहीं तो पता। स्वयंभू रमण द्वीप में स्वयंप्रभ पर्वत और मानसोत्तर पर्वत उसमें पुष्कर द्वीप में, और भरत क्षेत्र में विजयादशमी। वेरी गुड। भरत क्षेत्र में क्या था? विजयादशमी स्वयंप्रभ पर्वत। आ जाइए। महामत्स्य कितना बड़ा है अभी बाकी है, और जम्मू द्वीप में कितने पर्वत और कितने क्षेत्र हैं सिर्फ आपको काउंटिंग करना है कितना बड़ा है। 7 खंड और 6 पर्वत है, और महामत्स्य की जो मोटाई है वो 2.5 मीटर और 250 और लंबाई 1000 और चौड़ाई। इसमें था कोई बोलना मत, देखो आप लिपसी से समझ जाएंगे और क्या करना है। अब फिर से बोलिए। महामत्स्य की जो चौड़ाई है वो 500 योजन, मोटाई 250 योजन और लंबाई 1000। अच्छा, और कितने पर्वत हैं जम्मू द्वीप में? 6 पर्वत। 6 पर्वत की 6 क्षेत्र हैं। पर्वत 6 है और उसके 7 खंड और 6 पर्वत। वेरी गुड। जम्मू द्वीप में कितनी नदियां हैं टोटल, और उसके बाद कितने सरोवर हैं? कितने सरोवर हैं
बोले, सबके पॉइंट ले लो। पहला सरोवर नहीं बोले। और 5 सरोवर, 6 सरोवर है। 5 छह कंफर्म। 6 कंफर्म, ठीक ठीक। उसमें से तीन नदियां निकली हुई हैं, फिर उसके ऊपर जो सरोवर है उसमें से 2, फिर जो उसके सेंटर में सरोवर है उसमें से 2, फिर सबसे ऊपर है जो सबसे ऊपर माता जी उसमें से 3, फिर उसके बाद जो है उसमें से 2। आप काउंटिंग मत बताओ, नहीं गिने आप, गिनते सबसे नीचे सबसे ऊपर 3 नदियां, 6। हाँ 6 हो गए। माता जी उसके बाद जो सरोवर है उसमें से 2, फिर सबसे नीचे से सेकंड वाले में 2, तो 4 ये हो गई, 10 हो गई। फिर जो बीच में एक सरोवर है उससे 2, और एक और नीचे वाले से उससे 2, मतलब बीच के 2 सेंटर में है उससे 2 2। ठीक, टोटल कितनी नदियाँ? हर एक व्यक्ति एक विधान का मामला जरूर लेके शेयर के लिए, इसलिए अपने मन से ही सब लोग अपना अपना नाम लिखा दो, नहीं तो बाद में वैसे ही लिख जाएगा। नहीं कल बहुत